आज जब मैं सोकर उठी तब मेरे सर में दर्द हो रहा था। हल्का हल्का बुखार लग रहा था और पेट में भी दर्द हो रहा था। मैं जैसे तैसे घर का सारा काम खत्म करके डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। डॉक्टर को मैंने बताया कि सुबह से मेरे पेट सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है और हल्का हल्का बुखार महसूस हो रहा है मुझे। तब डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझे बाहर बैठने के लिए बोला और मैं रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगी। बाहर बैठे बैठे मैं यह सोचने लगी कि भगवान मुझे कब बच्चे की खुशी देगा, कब मेरे घर में भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। यही सब सोच सोच के मुझे बेचैनी होने लगी थी कि तभी डॉक्टर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनते ही मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं खुश होकर घर पर आई और यह खुशी मैं दिनेश के साथ बांटना चाहती थी। फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई। कुछ देर के बाद घर की डोरबेल बजी। डोरबेल बजते ही मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने दिनेश खड़े थे। मैं उनको देखकर बहुत खुश हो गई, लेकिन दिनेश जैसे ही घर पर आए उन्होंने मुझे ज़ोरदार एक थप्पड़ मार दिया और मुझसे कहने लगे कि निकलो मेरे घर से, तुम्हें मेरे घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने दिनेश से कहा, आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही कि मेरी गलती क्या है। तब दिनेश ने कहा कि कल मैं तुम्हें फ़कीर बाबा से एक ताबीज़ लाकर दिया था, तुमने वह पहना क्यों नहीं और उसको फेंक दिया। क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो? क्या तुम अपने पति की बात नहीं मान सकती? मैंने दिनेश से कहा कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं इन फकीर बाबाओं पर विश्वास नहीं करती। तब दिनेश ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ फिर से मारा और मुझसे कहने लगा कि तू मेरे सामने बोल कैसे रही है? औरत तो पैर की जूती होती है और उसको पैरों में ही रहना चाहिए। मैं जितना कहूँ उतना ही मेरी बात सुन। मैंने दिनेश से कहा कि मैं फ़कीर के लाए हुए ताबीज़ नहीं पहनूंगी। दिनेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुमको पता है, आज मैं सुबह से मेरी तबीयत खराब थी, पेट में दर्द हो रहा था। मैं अस्पताल गई थी, अस्पताल में चेकअप हुआ और तुमको पता है कि मैं। फिर दिनेश ने मेरी बात पूरी सुने होने नहीं दी और उसने मुझसे कहा कि पागल औरत, निकल जा मेरे घर से। मुझे मेरे घर से रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दिनेश ने मेरे पेट पर एक लात मारा और मुझसे बालों से घसीटता हुआ घर से बाहर निकाल दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं जैसे तैसे घर पर मायके आई। फिर मेरी माँ ने मेरी हालत देखकर मुझे अस्पताल में एडमिट कराया। फिर डॉक्टर ने बताया कि मैं अपना बच्चा खो दिया है। डॉक्टर ने बताया कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट गई थी। मेरी माँ ने कहा चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं उसके खिलाफ। मैंने अपनी माँ को रोका। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ जाने दो, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भगवान ज़रूर देता है। भगवान ऊपर से सब देख रहा है। माँ जाने दो, वह मेरा पति है, मैं उसको जेल में नहीं देख सकती। फिर मेरी बात मान ली। जब इस बात की खबर दिनेश के मम्मी पापा को लगी तब वह दिनेश के घर पर पहुंच आए। दिनेश के माता पिता दिनेश से दूर ही रहते थे क्योंकि उसके माता पिता के विचार दिनेश से मेल नहीं खाते थे। यही वजह थी कि दिनेश शादी करने के बाद मुझे अपने साथ अलग लेकर रहने लगे थे। दिनेश के माता पिता ने समझाया था कि तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम्हारी भी तो बहन है। अगर तुम्हारी बहन के ससुराल वाले अगर उसके साथ ऐसा बर्ताव करे तो तुमको कैसा लगेगा? फिर दिनेश ने कोई जवाब नहीं दिया। देखते देखते इस बात को 1 साल गुजर गए। इन 1 साल में बहुत बदलाव आया। दिनेश एक तलाकशुदा औरत से शादी कर ली जिसका नाम रिया था और वक्त के साथ साथ मेरे मम्मी पापा ने भी मेरी दूसरी शादी कर दी। मैं बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन मेरा दूसरा पति पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मुझे पलकों पर बिठा के रखता था, मुझे बहुत प्यार करता था। मेरे दूसरे पति रवि बहुत अच्छे थे। रवि को मेरी पिछली बातें याद थी। उनको पता था कि शादी में मैंने क्या क्या झेले हैं। वह मुझे हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करते थे। वह मुझसे हमेशा कहते रहते थे कि मैं इन सब बातों को भुला दूं और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करूं। जब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई तब हम दोनों यह बहुत अच्छी खबर थी। मैं इन सब गमों को भुला देना चाहती थी और अपने आने वाले बच्चे के साथ अच्छी ज़िंदगी के सपने बोल देखना चाहती थी, लेकिन पिछले शादी में जो कुछ हुआ मैं उसे भुला नहीं पा रही थी। तब रवि ने मुझे समझाया और मुझसे कहा कि हमारे आने वाले बच्चे के बारे में सोचो, इन सब गमों को दूर करो और चलो हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। फिर रवि मुझे कहीं बाहर घुमाने के लिए ले गए। उधर दिनेश की बीवी पीर फकीर बाबाओं के चक्कर में पड़ा रहता था। वह रिया के मेरे तरह परेशान करने लगा था। रिया तलाकशुदा औरत थी और इसीलिए दिनेश जो भी कहता उसकी बात मान लेती थी। जब दिनेश फिर से
फ़कीर बाबा से मिला तो फ़कीर बाबा ने कहा, तुम्हारी बीवी को अगर मैं तंत्र मंत्र करूँ तो तुम्हें लड़का ही पैदा होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को यहाँ पर लाना होगा। फिर दिनेश अपनी पत्नी रिया को लेकर गया था। तो रिया यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जब वह फ़कीर बाबा उससे गलत गलत जगह हाथ लगाता था, लेकिन वह अपने पति दिनेश से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह दूसरी बार तलाक का धब्बा नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, इसीलिए सब सह रही थी। फिर बाबा ने कहा था कि इस क्रिया को 20 दिन लगेंगे। 20 दिन मुझे तुम्हारे घर पर आकर यह प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तभी तुमको लड़का हो पाएगा। तब दिनेश इस बात के लिए मान भी गया था और वह फ़कीर बाबा दिनेश के घर पर आने लगा था और घर पर आकर गलत गलत जगह हाथ लगाता था जब दिनेश की नज़र नहीं होती थी तब। लेकिन एक दिन जब रिया घर पर अकेले सो रही थी, तब उस वक्त किसी अर्जेंट काम से दिनेश को बाहर जाना पड़ा था और इसी वक्त फ़कीर बाबा आ गया। घर में आने के बाद वह रिया के साथ बदतमीजी करने लगा था, लेकिन इस वक्त दिनेश आ गया और उसने यह सब देख लिया। तब दिनेश ने उस फ़कीर बाबा को मारा, उसको धक्का दिया और रिया को गुस्से में उसने धक्का दे दिया, जिससे रिया का सर दीवार में जा टकराया और वहीं पर रिया ने दम तोड़ दिया। और यह सब देखकर फ़कीर बाबा वहां से भाग गया। दिनेश ने फ़कीर बाबा को भी पकड़ना चाहा, लेकिन वह बच के भाग गया। यह सब हादसा होते देखकर सब गांव वाले इकट्ठा हो गए, मीडिया वाले भी आ गए। यह खबर न्यूज़ पर भी आने लगी कि एक दरिंदे पति ने फ़कीर बाबा के चक्कर में अपनी ही पत्नी को मार दिया। और जब यह न्यूज़ मैंने अपनी टीवी में देखी, तब मैं ठीक पड़ी चिल्लाने लगी और मैं यह कहा, आखिर इस दरिंदे ने एक औरत को अपनी सनक दिमाग का इस्तेमाल करके उसे करने पर मजबूर ही कर दिया, उसे मार ही डाला। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमें सही राह पर चलना चाहिए और इन झूठे पीर फ़कीर बाबाओं के जाल से बचना चाहिए। इंसान को अपनी आंखें सोच समझ कर खोल के रखना चाहिए, अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वरना अंजाम वही होगा जो दिनेश और रिया के साथ हुआ। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।